पूरे ब्लॉग में मैं अपना आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि कल रात को हमारे यहाँ आई थी आंधी, तो इस वजह से पूरे घर की हालत ऐसी हो गई और घर को साफ करते करते मेरी भी हालत घर जैसी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है मिसा और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। कल रात को हमारे यहाँ इतनी तेज आंधी तूफान बारिश सब एक साथ आ गए थे और बाहर से इतनी डरावनी आवाज़ आ रही थी कि मेरा काजू तो जोर जोर से रोने लग गया, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था और साथ में मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि इतना बड़ा तूफान मैंने कभी देखा ही नहीं। अब रात को इस तूफान का हम कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए हम तो सो गए थे। उसके बाद सुबह जब उठे तो घर की हालत ऐसी हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि ये घर हमारा नहीं है और इस घर की हालत ऐसी हो गई जैसे सालों से इस घर में कोई नहीं रहा होगा। उसके बाद मैंने उठते ही सबसे पहले बहुत सारे बर्तन धोए और ऊपर से लाइट भी नहीं थी तो पानी की भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी मैंने बर्तन धोए, पूरे घर की सफाई शुरू की और मेन सवाल तो ये था कि सफाई स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ इतनी मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। और मैं जब सफाई कर रही थी तो मेरा काजू भी मेरी सफाई करने में बराबर मदद कर रहा था। एक भी ऐसा काम नहीं है जो मेरा काजू मेरे साथ नहीं करता। रात को 8 बजे तूफान आया जब लाइट गई थी, तो सुबह वापस 11 बजे लाइट आई और पूरी रात हम गर्मी में ही सोते रहे और पूरी रात हमें मच्छरों ने भी बहुत परेशान किया। अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद सुबह जब लाइट आई तो मैंने सबसे पहले घर को धोना स्टार्ट किया पाइप लगा के, और मेरा छोटा सा काजू देखो कैसे दीवारों को चमका रहा है। और ये सब देख के मेरी मम्मी जी मुझे डांट रही थी कि मेरे बेटे से काम क्यों करवा रही है। अब मैं थोड़ी बोलती हूँ इसको मेरे साथ काम करे, इसको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ काम करवा के, तो ये खुद ही अपनी इच्छा से काम करता है। पर ये सब देख के मेरी मम्मी जी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनका लाडला पोता जो है। फिर मैंने घर को चमकाया, तब तक हो गई थी शाम। और जब मेरे घर की सफाई पूरी खत्म हो गई थी तब जाके काजू के पापा का फोन आया था कि आज क्यों कर रही है सफाई, रात को और आएगा तूफान, कल भी आएगा। अब ये सब मुझे अब बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने फ़ोन में देखा नहीं था तूफान कितने दिन का है और उन्होंने देख रखा था, लेकिन उन्होंने भी सफाई होने के बाद मुझे बोला। फिर मेरी टेंशन इसलिए बढ़ गई थी कि मेरी घर की हालत वापस वैसी की वैसी ना हो जाए। फिर भी मैंने सोचा जाने दो, कल और कर लेंगे। फिर मैं और ललिता भाभी निकल गए थे पानी पूरी खाने, और जब हम लोग पानी पूरी खा रहे थे तभी आ गया था तूफान। अब मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आ रहा था काजू को संभालूं या तूफान को या ब्लॉग शूट करूं, तो मैंने काजू को संभालना ठीक समझा, क्योंकि काजू से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।